मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आई है, उस खबर के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, आपसे थोड़ा मशविरा भी करेंगे। कल हमारे पास कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन भी किया और उनको मैंने उसके बारे में बताया भी, और आपने देखा भी है कि अभी 2 दिन पहले माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब मुख्यमंत्री जी से आपकी समस्या को लेकर के मिले भी हैं और उन्होंने संकेत भी दिया है कि बड़ी सकारात्मक बातें हुई हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे आसपास जिलों के बलरामपुर के एक एडेड मदरसों की है। एडेड मदरसा वालों की वजह से दोस्तों हम लोग काफ़ी पीड़ित हो चुके हैं। गलती एडेड मदरसा वाले करते हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन अब रजिस्ट्रार महोदय ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, गोपनीयता भंग करने में और नियमों की अवहेलना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एडेड मदरसा वालों की पकड़ मजबूत होने के कारण अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और जितना अनलीगल काम हुआ है सब एडेड मदरसों में हुआ है। और जो मान्यता प्राप्त मदरसों को बदनाम करने का प्रपंच रचा गया है, ये सब एडेड मदरसों की साजिश है। उनके साजिश के तहत इन छोटे छोटे मदरसा संचालकों को इन लोगों ने बदनाम करके और इनके करियर को ख़त्म करने का पुरजोर कोशिश किया। उसमें कुछ अधिकारियों की सहभागिता भी थी जो इन लोगों से मिले हुए थे। लेकिन दोस्तों, समय बदल रहा है, अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब परिस्थितियां उनके खिलाफ होती जा रही हैं। और एक चीज़ आपको हम और बता दें, आपका जो इस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय है, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2 भागों में बढ़ चुका है। क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि कोई बड़ा प्रोग्राम राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब का एडेड मदरसा वालों ने करवाया है? सुना आपने? कभी देखा? नहीं देखा ना। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी से वो लोग वो काम करवाना चाहते हैं जो दानिश आजाद अंसारी साहब नहीं करना चाहते। मैं मानता हूं कैबिनेट मंत्री, उनकी पावर ज्यादा है, लेकिन ये मत भूलना कि सरकार दानिश आजाद अंसारी साहब की है। जो काम दानिश आजाद अंसारी साहब नहीं करवा पाएंगे वो काम ओपी राजभर जी नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान रखना, बारिश कहीं भी होगी लेकिन चुएगा वो रवनिये। ये देसी कहावत है कि बरसी चाहे जहां छुई वो रवनिये। दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज के कुछ महीने पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं फरवरी और मार्च में। एक लेटर आया था, उस लेटर का जिक्र किया गया था, शायद आप लोग चाहे न जानते हो या भूल गए हों, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार को एक लेटर भेजा गया है इस स्कीम को रीओपन करने के लिए, और इनके बकाये को लेकर के इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए एक लेटर भेजा गया था। क्या आप जानते हैं उस लेटर को केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया था या नहीं? दोस्तों, कोर्ट का आदेश और कुछ अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ गया, नहीं भेजा गया, और उसको न भेज करके आपके करियर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज आप इस पद पर बैठे हुए हैं
तो आप कुछ भी करते रहेंगे और इसी पद पर आप बैठे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे चलती है। 2-3 शिक्षक साथियों ने मेरे पास कमेंट किया। एक शिक्षक साथी तो इतना पगला गए कि वो तो ये बोल रहे हैं, जो वीडियो मैंने कल दोपहर में डाला था उसको देख करके और कल शाम वाली वीडियो को देख करके इतना बौखला गए कि वो ये कहने पे उतारू हो गए कि आप भेदभाव फैलाने में माहिर है। हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत संघर्षशील साथी जो आज किसी के दूसरे के कहने में पड़े हुए हैं, उन्होंने मेरा नया नाम दे दिया फेंकू। शायद आपने कमेंट देखा होगा, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहता। एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया कि आप केवल टॉपिक पे बात करिए, इतनी लंबी वीडियो ना बनाएं। एक शिक्षक साथी ने फोन किया कि ये सब रहने दीजिए, आपको ना हिंदू धर्म के बारे में मालूम है, ना मुस्लिम धर्म के बारे में मालूम है, आप केवल स्कीम के बारे में बात करिए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो वीडियो मैंने उस मौलाना की डाली थी, ये उसकी खीज और बौखलाहट है, इनका कमेंट बता रहा है। ये इसीलिए इस तरह से कमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी कमी को प्रदर्शित किया जाए। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं मेरे भाई। मैं जरूर से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, यह अलग बात है। लेकिन देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ अगर कोई द्वेष भावना से कार्य करेगा, नफरत फैलाने का काम करेगा, इसके विरुद्ध कार्य करेगा, उसका मैं खुल करके विरोध करूंगा। जिसको जो कुछ करना है वो मेरा करे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता भाई। गलत कोई करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। मैं इतना तक कहता हूं कि वो मौलाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको कम से कम 10 जूता मारूंगा मेरे भाई। मैं इस तरह बताता हूं, कम से कम 10 जूता मारूंगा कि आप बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हो या तुम शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, नफरत पैदा कर रहे हो। और ये इन लोगों, ऐसे कई नमूने इसमें हैं जो मेरे उसमें कमेंट आए हैं। गलत को गलत कहने की इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि अगर गलत बोल देंगे तो हो सकता है इनके ऊपर फतवा जारी हो जाए। ये डरते हैं क्योंकि इनके आका कोई और है, वो आका के बल पर ही चलते हैं मेरे भाई। और उन आका के एक निर्देश पर आप कितना बड़ी गलती क्यों ना कर डालो, लेकिन ये आप अपने घर में उनको छिपा लेते हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस समाज को बदनाम करके रख दिया है। भाईचारा में इन्होंने जहर घोलने का प्रयास किया है और ये कभी कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई। इतना ध्यान रखना, ये चाहे 2047 का टारगेट ले लें, चाहे 2057 का टारगेट ले लें, चाहे 25,057 का टारगेट ले लें, इनको अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान कई जातियों का एक गुलदस्ता बना है मेरे भाई। यहां सभी भाईचारा बना करके रहते हैं और कुछ चंद लोग हैं जो इस समाज में जहर घोल करके और आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। हालांकि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं मेरे भाई, लेकिन जब कोई अनर्गल बातें करता है, ऐसी बातें करता है जो समाज को चोट पहुंचाए, तो उसके खिलाफ मैं चुप भी नहीं बैठता हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे मुंह दिया है और संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अपनी बात रख सकता हूं। मेरे दोस्त, आप घबराएं ना, परेशान ना हो, इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब्र रखें, धैर्य बनाए रखें। वो दिन भी आएगा जिस दिन का हम लोगों को इंतजार है और ज्यादा समय अब नहीं बाकी बचा है।
थोड़े दिन आप और सब रख लें और हम लोगों का कार्य होने वाला है मेरे भाई। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए पंकज मिश्रा बैठा है, वो किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अगर हक की बात आएगी तो मैं सबसे पहले अपना सर आगे कर दूंगा, लेकिन आपके ऊपर मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं कभी भी असंवैधानिक कार्य नहीं करता, मैं असंवैधानिक बातें नहीं करता और न मैं असंवैधानिक बात करने वालों का कभी सपोर्ट कर सकता हूं मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।